हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। अब हम हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? एनीवन? एनीवन? लिवर। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। क्लियर? तो देखिए, क्लीन है, ओके। सी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लिवर। याद रहेगा? हाँ, तो सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी में लिवर है। अब बेटा लिवर को, जैसे कि देखो आप लोगों का दो नाम है, सबके दो दो नाम होते हैं नॉर्मली। लाइक आपका घर पे कुछ और बुलाते हैं और बाहर कुछ और बुलाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, लिवर के भी दो नाम है। एक तो लिवर खुद एक नाम है, दूसरा नाम इसका होता है हीपर। दूसरा नाम इसका होता है याद रहेगा, दूसरा नाम इसका होता है हीपर। बेटा मैंने जैसा कि बताया, लिवर बीइंग द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जो क्या करती है, जो हाँ तो बताया ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की, तो बेटा ग्लैंड भी तीन टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। क्लियर? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। बच्चों जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? कुछ हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कुछ सीक्रेशन करती हैं, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट कर देंगी, ठीक है। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। तो लिवर इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है क्या? लिवर, दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड। इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्लियर? आगे बढ़े। अब बच्चों इसका लोकेशन देख लेते हैं। हमारी बॉडी में लिवर कहाँ लोकेटेड है? हमारी बॉडी में लिवर का लोकेशन क्या है? तो बेटा दिस इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल केविटी। हमारी एब्डोमिनल केविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम। हमारे डायफ्राम, जो डायफ्राम स्ट्रक्चर होता है, जैसे दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायफ्राम, तो यहाँ होगा लिवर, ठीक है। क्या होगा? लिवर प्रेजेंट होगा। तो इट इज लोकेटेड इन द राइट साइड है ना, ऑफ abdominal cavity just below the diaphragm, just below the diaphragm। ठीक है, हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारे क्या है? हमारी लिवर सिचुएटेड है, ठीक है। ये लोकेशन हो गई। बच्चों जो लिवर है, देखो लिवर का स्ट्रक्चर देखो। थोड़ा सा ऊपर को बना दूं मैं इसको, 1 सेकेंड। हाँ, जो हमारा लिवर है इस शेप का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों लिवर के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो डिवाइड कर रहा होता है राइट लोब को और लेफ्ट लोब को। हमारे लिवर में दो लोब्स होते हैं, एक तो राइट लोब, एक लेफ्ट लोब। दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब। तो बेटा राइट लोब को और लेफ्ट लोब को डिवाइड करने वाला जो सेगमेंट होगा दैट इज फल्सीफॉर्म लिगामेंट। एक लिगामेंट है
जो डिवाइड कर रहा है हमारे राइट और लेफ्ट लोब को। समझ आ रहा है? हमारे राइट और लेफ्ट लोब को डिवाइड कर रहा है एक फॉल्सिफेरम लिगामेंट दैट इज डिवाइडिंग अवर राइट एंड लेफ्ट लोब। बेटा राइट लोब में भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है राइट लोब, और लेफ्ट लोब 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बच्चों ये याद रखना कि हमारा राइट लोब स्लाइटली मतलब बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब से बड़ा हमारा राइट लोब होता है। क्लियर हुआ? इतनी बातें समझ में आई? भाई लिवर का लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की, हीपर इसका दूसरा नाम है, हेट्रोक्राइन इसका नेचर है, मतलब एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। और इसके साथ साथ कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है हमारा लिवर प्रेजेंट है। लिवर हैव 2 लोब्स, 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब सुनो बेटा, इन लोब्स के अंदर कुछ सेल्स होंगे हाँ, इन लोब्स के अंदर कुछ सेल्स होंगे। देखो इन लोब्स के अंदर कुछ सेल्स होंगे, हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप के कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये सेल्स दिख रहे हैं? तो इस टाइप के सेल्स हमारे लिवर में होते हैं। ये सेल्स को हम बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। याद रहेगा, हमारे लिवर के जो सेल्स हैं हमारे लिवर में, उन्हें हम बोलते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, हेपाटिक लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं। हम बताते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर। देखो सी द स्ट्रक्चर ऑफ हेपाटिक लोब्यूल। जब हेपाटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो इस फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा बेटा। हाँ, मैंने बोला ना हेक्सागोनल शेप का, पेंटागोनल शेप का, इस शेप के सेल्स होते हैं। तो जब आप हेपाटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे, क्या हेपाटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर, जब हेपाटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक सेकेंड मैं इसको रेड से ड्रॉ कर देती हूँ। और हाँ, इससे कर लो। हाँ देखो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हेपाटिक लोब्यूल। समझ आ रहा है? अब बच्चों इस लोब्यूल के अंदर एक तो सेंट्रल वीन प्रेजेंट होगी, कुछ कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और इन कॉर्ड्स के ऊपर छोटे छोटे सेल्स होंगे। मैं ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ों के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। देखिए इसको थोड़ा सा बना दूं। सी, ये स्ट्रक्चर बन गया हेपाटिक लोब्यूल का। एक सिंपलेस्ट सा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने हेपाटिक लोब्यूल का। इनके अंदर एक अलग अलग कलर से मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, इससे आपको विजिबल हो जाए अच्छे से। देखो बच्चों, दिख रही है 3, सब में 3 प्रेजेंट होंगी, याद रखना। सबसे पहले बेटा देखो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हेपाटिक लोब्यूल, मतलब हमारे लिवर में हेपाटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हेपाटिक लोब्यूल्स में बेटा ये हेपाटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले याद रखो, इसमें कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगी। क्या होंगी? इसमें होंगी, ओके हाँ, इसमें होंगी ये कॉर्ड्स प्रेजेंट है।
इन कॉर्ड्स पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, ये हेपाटिक सेल्स हैं। क्या है, हेपाटिक सेल्स हैं। इसके बाद ये जो सेंट्रल वाली है इसे बोलेंगे सेंट्रल वीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंट्रल वीन। ये तीन चीजें हो गई, समझ में आई। ये कॉर्ड्स हैं, ये इसके अंदर क्या क्या है, हेपाटिक सेल्स हैं, ये जो सर्कुलर है दिस इज सेंट्रल वीन। इसको बोलते हैं हम पोर्टल ट्रायड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोर्टल ट्रायड। और बेटा हेपाटिक आर्टरी ये होगी बाइल डक्ट और ये होगी पोर्टल वीन। आ रहा है समझ? ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, हमारे हेपाटिक लोब्यूल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब बेटा आप डायग्राम पे मत जाओ, आप सिर्फ लेवलिंग पे जाओ, क्या क्या किसका काम है इसको देखो। देखो सुनो इसको, दिस इज सेंट्रल वीन, दिस इज पोर्टल ट्रायड, दिस इज कॉर्ड्स। सबसे पहले सुनो, ये कॉर्ड्स हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, हेपाटिक सेल्स हैं। हेपाटिक लोब्यूल के अंदर हेपाटिक सेल्स होंगे और वही सेल्स बेटा क्या कर रहे होंगे, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा बाइल जूस को सिक्रीट करना। मतलब बाइल जूस को प्रोड्यूस करना और प्रोड्यूस करके इसको सिक्रीट करना, इनका काम ये है, बाइल जूस को बनाना और सिक्रीट करना। किसका काम है, ये काम है हेपाटिक सेल्स का। तो भाई हेपाटिक कॉर्ड के ऊपर हेपाटिक सेल्स होंगे और हेपाटिक सेल्स, ये जो बीच वाला आपको पोर्शन दिख रहा है दिस इज कैनालिकुलाई। क्या बोलेंगे इसको बेटा, ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस इज नोन एज बाइल। एक कैनाल टाइप की है बाइल की। तो भाई जितना भी बाइल प्रोड्यूस होगा इन सेल से कहाँ आ जाएगा, ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना आपको, बाइल कैनालिकुलाई बोल रहे हैं जिसे, इसके अंदर हमारा आ जाएगा बाइल जूसेस। क्या आ जाएगा, हमारे बाइल जूसेस इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखिए बेटा दो चीज़ों का काम समझ में आया, एक तो सेल्स का जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा बाइल कैनालिकुलाई में बाइल इकट्ठा हो रहा है। अब बच्चों देखो दीज आर व्हाट, ट्रायड, पोर्टल ट्रायड है ये। इसमें तीन है, एक तो बाइल डक्ट है, भाई बाइल इकट्ठा होगा तो कहाँ जाएगा, बाइल डक्ट में। बाइल इकट्ठा होके बाइल डक्ट में ही जाएगा ना, तो बाइल डक्ट सारी फिर इकट्ठा फॉर्म होके कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगी, फिर वो गॉल ब्लैडर तक पहुंचाएंगी। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये सुनो, ये बाइल डक्ट तक पहुंचा रहा है पोर्टल वीन। भाई इसका काम क्या है, पोर्टल वीन का काम क्या है बेटा, हमारे इंटेस्टाइन, हमने क्या पढ़ा, वीन का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीन, वीन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो सुन लो, वीन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पोर्टल वीन है वो इंटेस्टाइन से, हमारी इंटेस्टाइन से लिवर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन से वीन का काम वैसे तो कहाँ जाना चाहिए, हार्ट में जाना चाहिए, क्यों, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। लेकिन वो उल्टा करती है, क्या करती है, भाई मैं तो अपने मनमानी करूंगा, क्या करूंगा भाई, इंटेस्टाइन से लिवर में लेके जाएगा वो ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई आप पूछोगे कि ये मतलब आप होता है कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वो लिवर तक जाएगा और लिवर से कहेगा भाई जो कुछ बचा है वो तू एब्जॉर्ब कर ले, फिर मैं चला जाऊंगा, मैं फिर हार्ट में वापस चला जाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरे अंदर कुछ न्यूट्रिएंट बचे हैं और तेरे को अगर ज़रूरत है तो तुम ले लो। क्या करेगा, उसे बोलेगा कि तुमको अगर ज़रूरत है तो तुम ले लो। समझ आ रहा है, इंटेस्टाइन बोलेगा लिवर से कि मैं एक पोर्टल वीन भेज रहा हूँ और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुम ले लो, और बाकी का ब्लड कहाँ दे दो, बाकी का ब्लड सेंट्रल वीन में दे दो, और सेंट्रल वीन से कहाँ जाएगा, हेपाटिक वीन में, और हेपाटिक वीन से कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा, बताओ जल्दी से, हमारे हार्ट तक पहुँचेगा इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू। ठीक है, अभी इतना सुन लो, क्या कहा मैंने कि इंटेस्टाइन से लिवर में जाएगा, लिवर से कहाँ, सेंट्रल वीन में हमारा ब्लड आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, दिस इज हेपाटिक आर्टरी,
ठीक है। हेपेटिक आर्टरी क्या कर रही होगी भाई, बाइल डक्ट का पता चल गया आपको कि हाँ यहाँ से बाइल जा रहा है, बाइल डक्ट में पहुंच रहा है, फिर वो कॉमन बाइल डक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने पोर्टल वीन के बारे में बता दिया कि वो इंटेस्टाइन से लिवर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजता है। अब हेपेटिक आर्टरी क्या करेगी, आपको पता है आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो भाई लिवर को भी तो ब्लड की जरूरत है, कहीं ना कहीं ब्लड की जरूरत है लिवर को, तो क्या हार्ट से ब्लड आएगा, कहाँ आएगा, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर में। समझ आ रहा है हेपेटिक आर्टरी क्या कर रही है। एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है इससे, पोर्टल वीन से, भाई पोर्टल वीन का काम क्या है, तो ऐसे बता देना कि इंटेस्टाइन से लिवर में क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोर्टल वीन। इज दैट क्लियर टू यू? आसान है ना, पूरा समझ में आया इसका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। बाइल कैनालिक्यूलाई के बारे में भी समझ में आ गया। और अब देखो बेटा एक चीज और, बेटा इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हम हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर, मतलब लिवर के जो सेल जो हेपेटिक लोब्यूल हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज ग्लिसन कैप्सूल। किसकी कवरिंग है? कैप्सूल की। कौन से कैप्सूल? ग्लिसन कैप्सूल की। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर। अगर आप मैमेलियन लिवर देखोगे, अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो किसी का लिवर, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर कि उनके हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर एक कैप्सूल की कवरिंग होगी जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। याद रहेगा? आया समझ? आसान था ना, इतना हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में समझ में आया। अब आगे बढ़े हम। एनीवन? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? तो अब हम आगे बढ़े। हाँ अब देखो स्ट्रक्चर देख लो। एक बात और, दिस इज व्हाट, दिस इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या करेगा, इसका काम सिर्फ ये है कि भाई जो भी लिवर में बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको स्टोर करता है। क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है और क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है। मतलब अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो वो उसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, मतलब कंसंट्रेट गाढ़ा करेगा। क्या करेगा? गाढ़ा कर देगा, कंसंट्रेटेड कर देगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, और उसके बाद गॉल ब्लैडर से एक सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, जो हम अभी आगे बताएंगे आपको। इस डक्ट से होते हुए और लिवर की जो डक्ट है वो दोनों साथ में बना के क्या कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगे, जिससे हमारा जो बाइल है, जो कंसंट्रेटेड बाइल है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो निकल जाएगा। समझ आया? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? देखो ये पोर्टल वीन भी दिखाई है इन्होंने, हेपेटिक आर्टरी भी दिखाई है, फिर एओर्टा और वेना कैवा से बाहर जाता है ब्लड, हार्ट तक जाता है। आ रहा है समझ? आगे बढ़े। एक और स्ट्रक्चर देख लो बेटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो इस फॉर्म में होता है, मैंने जो बताया था ना, बनाया था ना, उस देखो पोर्टल ट्रायड में हेपेटिक क्या क्या होती है, हेपेटिक आर्टरी होगी, पोर्टल वीन होगी और एक बाइल डक्ट होगी। इस फॉर्म के होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर तीनों सिमिलर बनाए थे, इस तरीके का होता है। ठीक है, दिस इज बाइल डक्ट। देखो ये बाइल डक्ट, ये पोर्टल वीन, ये हेपेटिक आर्टरी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखो सेंट्रल वीन में जा रहा है ना। हाँ, ये है लिवर का लोब्यूल। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज, हाँ हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फंक्शन ऑफ लिवर। भाई लिवर काम क्या करता है ये भी तो लर्न करना पड़ेगा हमको, ये भी तो पता करना पड़ेगा। हमारा लिवर सबसे पहला काम क्या? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। भाई बाइल जूस कहाँ बन रहा था? अभी मैंने बताया ना, हेपेटिक लोब्यूल्स थे, लिवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स थे, हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर कॉर्ड्स थी जिसके ऊपर हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट थे, और वही हेपेटिक सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? हमारा बाइल जूस। तो पहला काम क्या है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। और क्या बनाता है हमारा लिवर? हमारा लिवर प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, हमारे लिवर कुछ फैक्टर्स भी बनाता है, विटामिन ए का सिंथेसिस करता है, इसके साथ साथ हीमोपोइसिस भी कराता है ना। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर लिवर। देख लो बेटा, हमारा लिवर सिंथेसाइज करता है, आवर लिवर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ देखो किस किस का सिंथेसिस और सिक्रीशन होगा। पहला सिंथेसिस और सिक्रीशन होगा
बाइल जूस का, ये तो याद ही रखना, किसका, बाइल जूस का। और देखो क्या बना रहा है, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स बना रहा है। मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें बनते हैं, लेकिन एक्सेप्ट क्या है, गामा ग्लोब्यूलिन, याद रखना, गामा ग्लोब्यूलिन इसमें नहीं बनता है, एक्सेप्शन है ये। मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन बनेंगे लेकिन गामा ग्लोब्यूलिन नहीं बनेगा। और देखो बेटा, और क्या सिंथेसिस करता है, विटामिन ए का सिंथेसिस करेगा। कुछ फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर हैं देखो, फैक्टर सेकेंड, फैक्टर सेवेंथ, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। 9 10 लर्न कर लो, और सेकेंड और सेवेंथ, ठीक है, मतलब 8 नहीं है, 7th 9th 10th है और सेकेंड। दीज आर द फैक्टर विच आर सिंथेसाइज बाय आवर लिवर। क्या क्या पढ़ा, सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन किसका करता है, हमारे बाइल जूस का कर रहा है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का बन रहे हैं, लेकिन क्या है, एक्सेप्शन क्या है बेटा, गामा ग्लोब्यूलिन। फैक्टर सेकेंड, 7th 9th और 10th बन रहे हैं, विटामिन ए का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या मैंने बताया था, हीमोपोइसिस होता है। हीमोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के बनने को बोलते हैं क्या, हीमोपोइसिस, है ना। तो इनडायरेक्टली इट इज फॉर्मिंग ब्लड ऑल्सो, है ना। इसके बाद देखो ब्लड सेल्स को फॉर्म कर रहा है। और क्या, और एक और चीज बेटा, हेपारिन जो एक एंटीकोएगुलेंट है, क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट है हेपारिन, इसका भी सिंथेसिस करता है, मतलब इसको भी बनाएगा। भाई बताओ, लिवर कितना सारा काम कर रहा है बनाने का। देखो सिंथेसिस सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस, याद रहेगा, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है गामा ग्लोब्यूलिन को छोड़ के, एक्सेप्शन है विटामिन ए भी सिंथेसाइज कर रहा है, फैक्टर सेकेंड 8 9th और 10th भी बना रहा है, हीमोपोइसिस कर रहा है, हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। उसके बाद देखो हेपारिन भी बना रहा है, हेपारिन इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब वो जो थक्का बनने के काम आता है, दैट इज हमारी बॉडी में, ठीक है, हेपारिन भी बना रहा है, दैट इज एंटीकोएगुलेंट। क्लियर, आगे बढ़े, इन सब का भी स्टोरिंग करता है, भाई हम इसको भी रख लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो बोलता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये स्टोर का काम हो गया, ये सिंथेसिस और सीक्रेशन का काम हो गया। इसके बाद बेटा डिटॉक्सिफिकेशन, डीअमीनेशन और प्योरिफिकेशन, ये 3 काम भी होते हैं लिवर के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योरिफिकेशन। तो ये प्योरिफिकेशन कराता है ब्लड का, ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन कराता है। बेटा मैंने आपको एक बात नहीं बताई, देखो वो जो सेल्स बनाए थे मैंने, हेपाटिक लोब्यूल्स बनाए थे, हेपाटिक लोब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स भी होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कुफर सेल्स। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कुफर सेल्स, KUFFERS, कुफर सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, किसके, फेगोसिटिक नेचर के होते हैं। भाई ये बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया आएगा लिवर में, जो भी कुछ आएगा वो उसको खाने का काम कर लेंगे। बॉर्न आउट WBC मतलब RBC WBC जो डेथ हो जाती है, जिनकी डेड हो जाते हैं, वो उनको खाने का भी काम करता है, मतलब वो बस भूखा रहता है, हमेशा बस खाता ही रहता है। तो कुफर सेल्स का काम क्या है, जो भी डेड हैं, जो भी मतलब हमारी लिवर में टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, उसको खाने का काम करेगा, ठीक है। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन कर लिया इन्होंने। इसके बाद हमने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब डिटॉक्सिफाई करता है हमारा ब्लड को, क्या करता है, हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है क्या, लिवर। अब कैसे करेगा डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी देख लो। क्या डिटॉक्सिफिकेशन कैसे, जैसे कि हमारी बॉडी में अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया को, मतलब मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक की तरफ जाएगा, समझ आ रहा है, मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक की तरफ हमारा ये जाएगा। क्लियर हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन कराया, प्योरिफिकेशन कराया, और बेटा डीएमिनेशन भी कराता है। डीएमिनेशन जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, उनसे NH3 निकाल देगा। क्या है हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है ना। ठीक है, एमिनेशन कराएगा।
अमाइनो एसिड को NH3 में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? स्टोर कर रहा है फैट्स को, फिर इमल्सिफिकेशन होता है ना फैट से, बाइल का, बाइल जूस का जब हम काम पढ़ेंगे तब देखना, इमल्सिफिकेशन कराएगा फैट का, तो मतलब स्टोर कर रहा है किसको? फैट को। विटामिन A, D, E, K और विटामिन B12 स्टोर हो रहा है हमारे लिवर में। प्योरिफिकेशन हो रहा है ब्लड का कुफर सेल से, फेगोसाइटिक नेचर के जो होते हैं। उसके बाद देखो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, मतलब टॉक्सिटी कम कर रहा है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है ना इन कंपेरिजन टू यूरिया, तो ये यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद डीएमिनेशन करा रहा है, मतलब अमाइनो एसिड से NH3 निकाल देना, ठीक है, डीएमिनेशन करा देगा। इतना समझ आया ना बच्चों? बहुत सारे फंक्शन है लिवर के, बहुत सारे, और आपको सारे याद करना है, सारे दिमाग में रखना है क्या क्या। सिंथेसिस आसान है ना बेटा, सिंथेसिस किसका करा रहा है, स्टोर किसको कर रहा है, प्योरीफाई किसको कर रहा है, डिटॉक्सिफाई किसको कर रहा है, डीअमिनेट कर रहा है। क्लियर हुआ? अब देखो एक दो फंक्शन और देख लो, एक सेकेंड, एक दो फंक्शन और देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, उसका मेटाबॉलिज्म होना, उसका ब्रेक डाउन होना, उसका बनेगा, जो भी काम होगा वो सारा कुछ हमारा लिवर करा रहा है। जैसे कि देख लो, हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा, चार बातें याद रखो, क्या क्या पढ़ना है इसमें मुझे? इसे पढ़ना है, पहली चीज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फिर पढ़ना है ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर पढ़ना है ग्लाइकोजीनोलिसिस, और फिर पढ़ना है ग्लाइकोजेनेसिस। ये चार वर्ड आपको टिपिकल से लग रहे होंगे, लेकिन इसको इतना सिंपलिस्ट कर दूंगी मैं, आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी देते हैं, ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, ग्लाइकोजीनोलिसिस किसे बोलते हैं, और ग्लाइकोजेनेसिस किसे बोलते हैं। देखो बेटा सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला मैंने, एक तो आप ये लिख लो, यहाँ ग्लूकोज लिख लो और यहाँ लिख लो ग्लाइकोजन। समझ आ रहा है? दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लाइकोजन, याद रहेगा। अब देखो बेटा, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा तो ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन। तो बन क्या रहा है, ग्लाइकोजन। तो इसमें कहाँ जेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, भाई कुछ बन रहा है, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब बन रहा है और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, याद रखिएगा। देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन होना, ग्लाइकोजेनेसिस होना। क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है ना, तो इसे जेनेसिस बोलेंगे। तो ग्लाइकोजन बन रहा है, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद देखो बेटा, अभी ग्लाइकोजन रिवर्सिबल करके ग्लूकोज बना दे। अगर ग्लाइकोजन अपना टूट टाट के, देखो इकट्ठा हुआ तो क्या बना, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की कमी हो गई बॉडी में, तो भाई ग्लाइकोजन से बोल रहा है, भाई मैंने तुझे बनाया था, अब तू थोड़ा सा टूट जा, ब्रेक डाउन कर ले और मुझे बना दे, है ना। अभी तक क्या था, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना रहा था, जोड़ जोड़ के भाई हेल्प कर रहा था कि हाँ ठीक है मैं ग्लाइकोजन बना रहा हूँ, मैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लाइकोजन बना रहा हूँ। लेकिन क्या है, अब क्या हुआ, अब ग्लूकोज को ठीक है मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ और तुम बन जाओ, ठीक है भाई। देखो अब क्या बना, ग्लूकोज बना, किससे,
ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजिनोलिसिस। देखो यहीं कहीं होगा, कहाँ है ये देखो, कौन टूट रहा है, ग्लाइकोजन ही टूट रहा है ना, लिख दो ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये टूट रहा है, क्या टूट रहा है, ग्लाइकोजन। जो बन रहा है, जो टूट रहा है वही याद रखो, ग्लाइकोजन टूटा ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजेनेसिस, लिसिस आ गया, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। प्लीज मतलब ऐसा मत करना कि मिक्सिंग अप कर दो, जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन प्रोड्यूस हुआ और वही टूट रहा है तो लिसिस कर दिया उसने और ग्लूकोज बना दिया। अब आगे आते हैं बेटा, नॉन कार्बोहाइड्रेट कुछ होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड्स, ये सारे क्या हैं, ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या बनाएंगे, ये ग्लूकोज जब बनाएंगे तो उसे बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नए सब्सटेंसेस से ग्लूकोज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंस क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूको क्या बन रहा है, ग्लूको बन रहा है ना, ग्लूकोज बन रहा है ना, तो ग्लूको किससे बन रहा है, न्यू से, न्यू सब्सटेंस से, जेनेसिस। ग्लूकोज बन रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यू सब्सटेंस, नियोजेनेसिस, क्लियर। अब ग्लाइकोजन पे आ जाओ बेटा, लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है वो क्या बना रहा है, ग्लाइकोजन बनाया। अगर लैक्टिक एसिड, 2A लिख दिया, हाँ, लैक्टिक एसिड क्या बनाए, हमारा ग्लाइकोजन बनाए, उसे बोलते हैं हम ग्लाइको, क्या बोलेंगे, यहीं कहीं हो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आया समझ, आसान था ना, कितना आसान है। जेनेसिस याद रखो, देखो नियो बन गया तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, अगर ग्लूकोज बनेगा तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से बनेगा, और अगर ग्लाइकोजन बनेगा तो वो लैक्टिक एसिड के थ्रू बनेगा। तो नियो याद रखो, ग्लूको आगे रख कर देना। इसके बाद देखो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई बन क्या रहा है, ग्लाइकोजन, तो लिख दो ग्लाइकोजेनेसिस। आपको सिर्फ ग्लाइकोजन को लेके चलना है, ग्लाइकोजन अपना ब्रेक डाउन करके किसको बना रहा है, ग्लूकोज, मतलब अब खुद को ब्रेक डाउन कर रहा है तो लिसिस कर लगा दो, ग्लाइकोजिनोलिसिस। हुआ क्लियर। क्वेश्चन ऐसे ही अराइज करते हैं, व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, तो यू विल आंसर व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनना। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। What is glycogenolysis, formation of glucose from glycogen। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत सिंपल था, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन हमेशा याद रखना लिसिस क्या होता है, जेनेसिस क्या होता है, उसके बेस पे आप लर्न कर लोगे। क्लियर हुआ। अब हमने लिवर के 3-4 फंक्शंस अच्छे से पढ़ लिए, हमने सिंथेसिस पढ़ा, हमने सीक्रेशन, जल्दी रिवाइज करो। सिंथेसिस किसका पढ़ा हमने, क्या बन रहा था, देखो हीमोपोइसिस हो रहा था, बाइल जूस सबसे इंपॉर्टेंट वो बन रहा था, और विटामिन ए सिंथेसिस हो रहा, हेपारिन सिंथेसिस हो रहा था, है ना, ये सब सिंथेसाइज कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा, स्टोर करना, तो विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12 सब स्टोर हो रहे हैं, कॉपर, जिंक, आयरन ये भी स्टोर हो रहे हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डीएमिनेशन हो रहा है, हाँ, और डीएमिनेशन के साथ साथ हमने डिटॉक्सिफिकेशन भी पढ़े और प्योरिफिकेशन भी पढ़ा, और प्योरिफिकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ ली, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये 4 चीजें हमने पढ़ी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको, ठीक है।